स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण में। हाँ, और आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा के नोट्स और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हम परीक्षा की तैयारी के लिए संचार कौशल से जुड़े 45 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक त्वरित और तार्किक रिवीजन करने वाले हैं। एकदम सही कहा। देखिए, मैं यहाँ एक शिक्षक की भूमिका में रहूंगा। मेरा काम होगा ऊर्जावान तरीके से प्रत्येक प्रश्न और उसके चारों विकल्पों को प्रस्तुत करना और उनका एक संक्षिप्त अर्थ समझाना। और आप? और मैं एक विश्लेषक के तौर पर शांत और तार्किक ढंग से उन विकल्पों का विश्लेषण करूंगी ताकि हम सही उत्तर तक पहुंच सकें। बहुत बढ़िया। तो बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले भाग पर आते हैं, जो श्रवण कौशल और नेटिक्यूट्स पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी सही ढंग से सुनना और समझना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर एक कौशल के रूप में इसका असली लक्ष्य क्या है? देखिए, अगर हम विकल्पों को तार्किक नजरिए से देखें तो बोलना या लिखना तो अभिव्यक्ति का हिस्सा है। यह श्रवण का हिस्सा नहीं हो सकता। यह केवल एकाग्रता से सुनने और बात को गहराई से समझने की कला है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सटीक। अब प्रश्न संख्या 2, नेटिक्यूट्स का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर शिष्ट व्यवहार, ऑप्शन बी इंटरनेट पर अभद्र व्यवहार, ऑप्शन सी तेज बोलना, ऑप्शन डी चुप रहना। सरल शब्दों में कहें तो ऑनलाइन दुनिया में इस शब्द का असल मतलब क्या होता है? यह शब्द इंटरनेट और एटिकेट्स से मिलकर बना है। इंटरनेट पर श्रवण और संवाद के दौरान हमारा व्यवहार कैसा हो, यही शिष्टाचार है, नेटिक्यूट्स है। अभद्र व्यवहार तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। सही कहा। इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 3, ऑनलाइन बातचीत में सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? ऑप्शन ए तेज बोलना, ऑप्शन बी शिष्ट भाषा, ऑप्शन सी जोर से हंसना, ऑप्शन डी डांट कर बात करना। वर्चुअल दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? तेज बोलना या डांटना ये हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शिष्ट और सम्मानजनक भाषा ही वह इकलौता गुण है जो मोहित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ऑडियो बुक से कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए पठन, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी श्रवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आजकल पॉडकास्ट बहुत सुने जाते हैं, तो इनसे हमारी किस क्षमता का विकास होता है? यह बहुत ही सीधा सा तर्क है। ऑडियो बुक पढ़ी या लिखी नहीं जाती, बल्कि इसे सिर्फ सुना जाता है, जैसे पुरानी कथाएं सुनना। इससे सीधे तौर पर हमारे सुनने की क्षमता विकसित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और एक अच्छा श्रोता बनने के लिए प्रश्न संख्या 5, प्रभावी श्रवण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विषय बदलना, ऑप्शन बी ध्यानपूर्वक सुनना, ऑप्शन सी सो जाना, ऑप्शन डी बोलना। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए ये क्यों मायने रखता है? जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनेगा वही बाद में उस विषय पर अच्छे से बोल पाएगा। बीच में विषय बदलना तो श्रवण प्रक्रिया को ही खत्म कर देता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जानकारी पक्की करने के लिए क्या करें? प्रश्न संख्या 6, ऑडियो बुक सुनने के बाद क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सो जाना, ऑप्शन बी भूल जाना, ऑप्शन सी टीवी देखना, ऑप्शन डी विषय पर चर्चा करनी चाहिए। जो सुना है उसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? सुनी गई बात लंबे समय तक याद रहे, इसलिए उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुनकर दोस्तों से चर्चा करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। अब इस भाग का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 7, नेटिक्यूट्स का पालन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी फोटो वायरल करने के लिए, ऑप्शन सी अभद्र व्यवहार के लिए, ऑप्शन डी लड़ाई करने के लिए। इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार का असली फायदा क्या है? इंटरनेट पर खराब व्यवहार से छवि बिगड़ती है। वास्तविक जीवन की तरह ही अच्छे और सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नोट लेखन तथा संचार के मूल सिद्धांतों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, नोट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कहानी लिखना, ऑप्शन बी
पूरी किताब उतारना, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में लिखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लास में नोट्स बनाने का असली मकसद क्या होता है? इसमें पूरा विस्तार या लंबी कहानी नहीं लिखी जाती, बल्कि केवल खास और महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में लिखी जाती हैं ताकि रिवीजन आसान हो सके। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, प्रभावी नोट लेखन में क्या जरूरी है? ऑप्शन ए केवल शीर्षक, ऑप्शन बी मुख्य बिंदु और सहायक बिंदु, ऑप्शन सी लंबे वाक्य, ऑप्शन डी केवल चित्र। एक बेहतरीन नोट में क्या क्या शामिल होना ही चाहिए? केवल शीर्षक लिख देने से काम नहीं चलता। एक अच्छे नोट में मुख्य बिंदु और उसके नीचे उसको समझाने वाले सहायक दोनों बिंदु होते हैं। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये सवाल मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। प्रश्न संख्या 10, सुनते समय नोट क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी याद रखने या स्मरण शक्ति के लिए, ऑप्शन सी दूसरों को दिखाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुरंत लिखने का क्या फायदा है? तुरंत सुनकर लिखने से बात दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है। इसका सीधा कारण स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, संचार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी केवल लिखना, ऑप्शन डी केवल सुनना। कम्युनिकेशन की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? देखिए ये एक तरफा नहीं होता। दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं और विचारों का जो लेन देन होता है वही संचार है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जनसंचार की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, संचार का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? ऑप्शन ए केवल किताबें, ऑप्शन बी सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो, टीवी, ऑप्शन सी केवल चिट्ठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जन जन तक पहुंचने वाले मुख्य साधन कौन से हैं? सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो और टीवी को जनसंचार के सबसे बड़े साधन बताया गया है क्योंकि इनकी पहुंच बहुत व्यापक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भाषा विज्ञान के नजरिए से प्रश्न संख्या 13, संचार का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कम्युनिकेट, ऑप्शन बी कम्युनिकेयर, ऑप्शन सी कम्यून, ऑप्शन डी कॉमन। कम्युनिकेशन किस शब्द से बना है? स्रोतों के अनुसार ये शब्द मूल रूप से कम्युनिकेयर से उत्पन्न हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और ये मूल शब्द आया कहां से? प्रश्न संख्या 14, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका जन्म किस प्राचीन भाषा में हुआ? कई शैक्षणिक शब्दों की तरह ये भी प्राचीन लैटिन भाषा का ही एक शब्द है। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। संचार की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? प्रश्न संख्या 15, संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए आइडिया जनरेशन, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी डिकोडिंग, ऑप्शन डी एनकोडिंग। संवाद शुरू करने से ठीक पहले दिमाग में क्या होता है? जब तक मन में कोई विचार या आइडिया नहीं आएगा तब तक संचार शुरू ही नहीं हो सकता। जी ये सबसे पहला कदम है। जी सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, संचार के कितने मुख्य तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सफल संचार को कितने हिस्सों में बांटा गया है? एक स्पष्ट संचार के मुख्य तत्वों की संख्या 7 बताई गई है, जिसे 7C के नाम से जाना जाता है। जी ये सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, संचार का 7C सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पठन कौशल, ऑप्शन बी लेखन कौशल, ऑप्शन सी संचार से, ऑप्शन डी श्रवण कौशल। ये थ्योरी असल में किस क्षेत्र की है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन यानी संचार की ही थ्योरी है। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। बेहतरीन। अब हम इनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक वाले तीसरे ब्लॉक में आते हैं। प्रश्न संख्या 18, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए इनकोडिंग, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी आइडिया जनरेशन, ऑप्शन डी फीडबैक। संवाद का यह चक्र पूरा कहाँ होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, जिसे फीडबैक कहते हैं, उसी से यह चक्र पूरा होता है। जी सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, संचार की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सेंडर पर, ऑप्शन बी फीडबैक पर, ऑप्शन सी माध्यम पर, ऑप्शन डी रिसीवर पर। कैसे तय होगा कि बात सही रूप में पहुंच गई है? अगर अंत में फीडबैक सही आया तो संचार सफल है,
और गलत आया तो विफल। यह फीडबैक पर ही निर्भर है। डाउ। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, सेंडर द्वारा संदेश को रूप देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इनकोडिंग, ऑप्शन बी डीकोडिंग, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी रिसीविंग। विचारों को शब्दों या प्रतीकों में बदलना क्या है? भेजने वाला व्यक्ति सूचना को पार्सल की तरह पैक करने के लिए जो रूप देता है उसे एनकोडिंग कहते हैं। डाउ। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, रिसीवर द्वारा संदेश समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इनकोडिंग, ऑप्शन बी डीकोडिंग, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी आइडिया जनरेशन। प्राप्तकर्ता जब पार्सल खोलकर बात समझता है तो वो क्या है? प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन शब्दों को अपनी समझ में ढालता है। यह डिकोडिंग है। डाउ। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भ्रम फैलाना, ऑप्शन बी शोर बढ़ाना, ऑप्शन सी जानकारी साझा करना, ऑप्शन डी संदेश रोकना। इंसान इतना संवाद क्यों करता है? भ्रम फैलाना तो विफलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे तक सही जानकारी साझा करना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। शानदार। अब हमारी डाइव के चौथे ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, पठन कौशल। प्रश्न संख्या 23, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी पढ़कर समझना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी बोलना। रीडिंग स्किल्स का असली लक्ष्य क्या है? बिना समझे पढ़ना तो व्यर्थ है। सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को समझना ही असली कौशल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, क्लोज रीडिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सरसरी निगाह, ऑप्शन बी ध्यानपूर्वक पढ़ना, ऑप्शन सी तेज पढ़ना, ऑप्शन डी त्वरित पठन। क्लोज रीडिंग का सही आशय क्या है? अध्ययन करना है, इसलिए इसका अर्थ ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, सूक्ष्म पठन में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए केवल शीर्षक, ऑप्शन बी शब्द अर्थ और भाव पर, ऑप्शन सी केवल चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पाठक इसमें असल में क्या ढूंढ रहा होता है? इसमें केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि एक एक शब्द और उसके पीछे छिपे भाव को समझा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, सूक्ष्म पठन का प्रयोग मुख्य रूप से कब होता है? ऑप्शन ए अखबार पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी गहराई से समझने जैसे कविता या गद्य के लिए, ऑप्शन सी डिक्शनरी देखने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस तरह की सामग्री को इतनी बारीकी से पढ़ते हैं? रोजमर्रा की खबरें तो हम जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य या जटिल विषयों को समझने के लिए इसका उपयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इनका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरसरी निगाह से पढ़ना, ऑप्शन बी ध्यानपूर्वक पढ़ना, ऑप्शन सी धीरे धीरे पढ़ना, ऑप्शन डी अर्थ खोजना। इस शब्द का पठन के संदर्भ में क्या मतलब है? हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ते हुए पन्नों से तेजी से निकल जाना ही स्किमिंग है, यानी सरसरी निगाह से पढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, सरसरी पठन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए गहराई से समझना, ऑप्शन बी मुख्य विचार समझना, ऑप्शन सी शब्द का अर्थ खोजना, ऑप्शन डी व्याकरण समझना। पन्ने पलटकर हम क्या हासिल करने का प्रयास करते हैं? इसमें एक एक शब्द नहीं समझा जाता, केवल विषय का मूल विचार या सेंट्रल आइडिया पकड़ा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, स्किमिंग का प्रयोग मुख्यतः कब किया जाता है? ऑप्शन ए कविता समझने के लिए, ऑप्शन बी एग्जाम पास आने पर या अखबार पढ़ने के लिए, ऑप्शन सी निबंध लिखने के लिए, ऑप्शन डी कहानी पढ़ने के लिए। ये तकनीक कब काम आती है? समय कम होने पर, तेजी से रिवीजन करने के लिए, या जल्दी जल्दी अखबार का सारांश देखने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्कैनिंग पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30, स्कैनिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए त्वरित पठन, ऑप्शन बी ध्यानपूर्वक पठन, ऑप्शन सी सरसरी पठन, ऑप्शन डी सूक्ष्म पठन। हिंदी में इसे क्या नाम दिया जाएगा? किसी विशिष्ट जानकारी के लिए अपनी आंखों को तेजी से दौड़ाने को स्कैनिंग यानी त्वरित पठन कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, त्वरित पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए मुख्य विचार जानना, ऑप्शन बी भावार्थ समझना, ऑप्शन सी विशेष जानकारी खोजना, ऑप्शन डी संक्षेपण करना। स्कैनिंग में हमारा लेजर फोकस कहाँ होता है? इसका एकमात्र लक्ष्य किसी विशेष जानकारी को खोजना होता है, जैसे पूरी किताब में कोई एक टॉपिक ढूंढना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32। स्कैनिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए भाव समझने के लिए, ऑप्शन बी निबंध लिखने के लिए, ऑप्शन सी कहानी पढ़ने के लिए, ऑप्शन डी नाम तिथि संख्या खोजने के लिए। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण क्या होगा? उदाहरण के लिए मेरिट लिस्ट में सिर्फ अपना नाम खोजना या डिक्शनरी में एक शब्द ढूंढना। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बहुत ही शानदार। अब हम अपने अंतिम और 5वें ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, लेखन कौशल और निबंध। प्रश्न संख्या 33। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए विचारों को पढ़ना, ऑप्शन बी विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से लिखित रूप देना, ऑप्शन सी विचारों को सुनना, ऑप्शन डी बोलना। अच्छा लिखने की कला का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? केवल कुछ भी लिख देना कौशल नहीं है। अपने विचारों को एक सही क्रम और अच्छी तरह से पन्नों पर उतारना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मुख्य बातों को संक्षेप में लिखना, ऑप्शन बी विस्तार से लिखना, ऑप्शन सी कहानी लिखना, ऑप्शन डी कविता लिखना। संक्षेपण का मुख्य कार्य क्या है? किसी बड़े विषय को छोटा करके उसकी केवल महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में लिखना ही संक्षेपण है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस कला का एक सख्त नियम है। प्रश्न संख्या 35। संक्षेपण का नियम क्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। मूल पाठ का कितना हिस्सा लिया जाना चाहिए? यह एक बहुत ही सख्त नियम है कि संक्षेपण हमेशा मूल पाठ का ठीक 1/3 यानी 1/3 ही होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य विचार, ऑप्शन बी स्पष्टता, ऑप्शन सी अनावश्यक विवरण, ऑप्शन डी संक्षिप्तता। किन चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए? चूंकि हमें 1/3 नियम का पालन करना है, इसलिए इसमें फालतू कहानियां या अनावश्यक विवरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। शब्दों में दोबारा लिखना, ऑप्शन सी अनुवाद करना, ऑप्शन डी संक्षेप में लिखना। किसी टेक्स्ट को पैराफ्रेज करने का क्या मतलब है? किसी और की बात को समझकर उसे अपनी भाषा और अपने शब्दों में दोबारा लिखने की कला को ही पैराफ्रेजिंग कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38। पुनः लेखन यानी पैराफ्रेजिंग में क्या बदला जाता है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी विशेषता, ऑप्शन सी शब्द और वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या बदलाव होता है? चूंकि हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें भाषा और वाक्य संरचना पूरी तरह बदल दी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39। पुनः लेखन में क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी अर्थ और विशेषता, ऑप्शन डी वाक्यों की संरचना। कौन सा नियम कभी नहीं टूटना चाहिए? वाक्य भले ही बदल जाएं, लेकिन मूल लेख का अर्थ, तथ्य और उसकी विशेषता सुरक्षित रहनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40। नोट मेकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पूरी किताब उतारना, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण बिंदु लिखना, ऑप्शन सी कहानी लिखना, ऑप्शन डी समय बिताना। नोट्स तैयार करते समय फोकस क्या होता है? दिन भर की घटनाओं या विषय की अहम बातों को डायरी या कॉपी में दर्ज करना ही नोट मेकिंग है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41। नोट निर्माण में किसका प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन ए लंबे वाक्यों का, ऑप्शन बी कठिन वाक्यों का, ऑप्शन सी पैराग्राफ का, ऑप्शन डी बिंदु और संकेत का। तेजी से नोट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? लंबे वाक्यों के बजाय बुलेट पॉइंट्स यानी बिंदु और स्टार या तीर जैसे संकेतों का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42। निबंध क्या होता है? ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी किसी विषय पर विस्तृत लेख, ऑप्शन डी कविता। एस्से को कैसे परिभाषित किया जाएगा?
किसी एक विशिष्ट विषय पर विस्तारपूर्वक, सुव्यवस्थित और गहराई से लिखा गया लेख ही निबंध होता है। द सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43। एक्सपोजिटरी एसे का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए विषय की व्याख्या करना, ऑप्शन बी कहानी सुनाना, ऑप्शन सी चित्र बनाना, ऑप्शन डी संक्षेप करना। इस भारी भरकम नाम वाले निबंध का काम क्या है? जटिल विषयों जैसे चुनाव प्रणाली या एआई के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट व्याख्या करना ही इसका उद्देश्य है। डैश सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44। डिस्क्रिप्टिव एसे किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए केवल व्याख्या से, ऑप्शन बी विवरण और चित्रण से, ऑप्शन सी संक्षेपण से, ऑप्शन डी तर्क वितर्क से। वर्णनात्मक निबंध की खासियत क्या है? इसमें किसी वस्तु या दृश्य का इस तरह से विवरण और चित्रण दिया जाता है कि दिमाग में पूरी तस्वीर बन जाए। डैश सही उत्तर है ऑप्शन बी। और आ गए हम अपने सफर के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45। संचार में जानकारी अच्छी है या बुरी, इसका पता मुख्य रूप से किससे चलता है? ऑप्शन ए डिकोडिंग से, ऑप्शन बी फीडबैक से, ऑप्शन सी सेंडर से, ऑप्शन डी चैनल से। संवाद का स्तर कैसा था, ये कौन तय करता है? प्राप्तकर्ता अंत में जो प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देता है, उसी से तय होता है कि साझा की गई जानकारी सकारात्मक थी या नकारात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बेहतरीन। तो ये था दैनिक जीवन में संचार कौशल पर 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमारा ये शैक्षणिक गहन विश्लेषण। हमने देखा कि प्रभावी संचार में फीडबैक, नेटिक्यूट्स और सही पठन कौशल कितने जरूरी हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चर्चा रही। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इंसानों से ज्यादा एआई और मशीनों से चैट करने का चलन बढ़ेगा, क्या श्रवण कौशल और शिष्ट व्यवहार के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। ये वाकई एक विचारणीय विषय है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान अर्जित करने और आगे बढ़ने का यह सफर हमेशा जारी रहना चाहिए।